हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो 2025 में बजट आया है तो उसके अनुसार आपका कैपिटल गेन जो टैक्स है तो यहाँ पर कितना देना पड़ेगा। इफ आपकी इनकम 4 लाख रुपीस है, जो खाली जो सिर्फ आपकी कैपिटल गेन से ही है, तो आपको कितना टैक्स देना होगा। और इफ अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो अलग अलग सिनारियो देखेंगे कि आपको कितना टैक्स देना होगा। और अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है तो क्या हमें कैपिटल गेन पर भी 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने यहाँ पर काफी सारे वीडियो के प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, जैसे कि होटल अकाउंटिंग, गारमेंट शोरूम अकाउंटिंग, बाइक शोरूम अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट एंट्री, मोबाइल शोरूम, ई कॉमर्स अकाउंटिंग, हॉस्पिटल अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग, स्कूल अकाउंटिंग, टेली का कोर्स, पेरोल। ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर करे हुए हैं। तो अगर आपने ये सारे वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो सबका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे तो आप सारे के सारे टॉपिक पर मास्टरी कर लेंगे कि किसी भी फील्ड का अकाउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं, हम उस पर जरूर से वीडियो बनाएंगे। और हम आपके कमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप कमेंट करते रहें। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो लाइव सीखना है तो कमेंट करें जीएसटी लाइव। तो जितने ज्यादा कमेंट हमें यहाँ पर मिलेंगे तो उतना ही जल्दी हम आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर से ज्वाइन कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, ताकि वहां पर हम अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि हाँ, हमने ये वाले टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके। ये है हमारा बजट का जो 2025 में आया है। तो बजट 2025 में ऑल टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, यानी कि टैक्स रेट में भी कोई चेंजेस नहीं है, या तो ऑल टैक्स रिजीम में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो 12 लाख रुपए की जो लिमिट है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी, ना कि ओल्ड टैक्स रिजीम में। और ओल्ड टैक्स रिजीम में वही है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है कि हम न्यू टैक्स रिजीम में जाएं और 12 लाख तक की इनकम पर हम कोई भी टैक्स ना दें। तो काफी लोगों को ये सवाल होता है कि क्या हमारी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए शेयर मार्केट से हुई है। अगर शेयर मार्केट से नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल इनकम है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्टॉक मार्केट के अलावा काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो गई, तो जिसपे हमारा स्पेशल रेट लगता है, तो उस पे भी क्या हमें 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये चीज बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको, क्योंकि अभी हमें जो न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स के स्लेब है वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि 4 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, और बाकी सारे रेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके। तो न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा आया था कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये जो रिबेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट पे ही है, यानी कि इफ आपकी कोई इनकम ऐसी है जिसमें आपके स्पेशल रेट लगते हैं तो वहां पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये जो आप रिबेट 87A में मिलती है वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को मिलती है, जो 60,000 रुपए तक की है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से
आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा और कितने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं देना होगा, या ये सारे जो डाउट्स है वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन ये आपको नॉर्मल जो आपकी इनकम होती है उसी पे होगा। और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे कि स्पेशल रेट जिसमें होते हैं उस पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर आपको टैक्स देना होगा। ओके, तो इफ़ अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी शेयर मार्केट से है तो आपको रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पेशल टैक्स कैटेगरी में आते हैं। तो मान लीजिए कि कुछ इनकम जो है वो नॉर्मल है आपकी और कुछ इनकम जो है वो स्पेशल है, जैसे कि अगर आपकी इनकम जो है वो 8 लाख रुपए तक की है और वो सैलरी से है और 4 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सैलरी पे तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन 4 लाख जी आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यहाँ पर आपको जो 20% का टैक्स देना होता है वो टैक्स देना होगा। और इसके साथ में आपको जो सेस लगता है एजुकेशन एंड हेल्थ का सेस वो भी लगने वाला है। और इफ़ मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो, अगर आपकी इनकम जो है वो ओवरऑल 4 लाख रुपीज़ है, अप टू 4 लाख रुपीज़ जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपको हो रही है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट होती है वही 4 लाख रुपीज़ की है। तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा क्योंकि ये हमारे 4 लाख के अंदर की इनकम है। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो 12 लाख रुपए की है सैलरी से और यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पर आपको कितना टैक्स देना होगा। तो आप अभी वीडियो को पुश करके आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको यहाँ पर कितना टैक्स देना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा होता है कि 12 लाख की सैलरी तो है आपकी, लेकिन आपका 2 लाख रुपए का STCG भी है, यानी कि आपकी जो फिर टोटल इनकम हो जाती है वो यहाँ पर हो गई 12 और 2 लाख यानी कि 14 लाख रुपए की आपकी यहाँ पर इनकम हो जाती है, टोटल इनकम। तो आप वीडियो पुश करके हमें कमेंट में ये बताएं कि क्या 14 लाख रुपए की यहाँ पर हमारी इनकम है तो हमें कितने पे टैक्स देना होगा, यानी कि हमें 12 लाख रुपए की सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा और फिर सिर्फ हमको 2 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना होगा, या तो हमें 14 लाख की इनकम पर टैक्स देना होगा। तो वीडियो पुश करके आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको टैक्स जो है वो कितनी इनकम पर देना है। तो अभी हम मोटा मोटा ही यहाँ पर देख रहे हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे हैं सारे डिडक्शन या कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ पर आपको जो टैक्स देना होगा वो 14 लाख रुपए तक की इनकम पर देना होगा क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से बढ़ गई है 2 लाख रुपए। ओके, और यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ आपका उसमें कैलकुलेट होता है कि अगर आपका टैक्स जो है वो आपकी इनकम से कम है तो आपको उतना ही टैक्स देना होगा और फिर इनकम पर नहीं देना होगा। लेकिन आपका जो टैक्स है वो आपकी इनकम से बढ़ जाता है मार्जिनली, यानी कि 12 लाख से सिर्फ 10,000 बढ़ता है तो, लेकिन हमारे यहाँ पर जो केस होगा उसमें आपको 14 लाख रुपए का टैक्स, 14 लाख की इनकम पर टैक्स देना होगा क्योंकि मार्जिनल रिलीफ भी हमने आगे की वीडियो में देखा था कि मार्जिनल रिलीफ पे आपको 12.75 लाख तक की इनकम पर ही मिलता है और यहाँ पर हमारी इनकम जो है वो 14 लाख रुपए की आ गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल इनकम हमको कैलकुलेट करनी होगी जो कि हमारी 14 लाख रुपए की है और 12 लाख रुपए की इनकम तक आपको जो नॉर्मल टैक्स लगता है नॉर्मल स्लैब के हिसाब से जो कि 60,000 रुपये का होता है, तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये का नॉर्मल टैक्स देना होगा सैलरी पे। और सैलरी पे हमें टैक्स इसीलिए देना होगा क्योंकि हमारी टोटल इनकम बढ़ के 14 लाख हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अलग रेट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो आपको यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर ही टैक्स देना होगा। आपकी इनकम बढ़ जाती है, टोटल इनकम 14 लाख रुपए हो गई है, तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपया सैलरी पे टैक्स देना होगा और 2 लाख STCG यानी कि
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स लगता है, तो 2 लाख रुपए पे आपको 20% का टैक्स देना होगा और इसका ओवरऑल टैक्स भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमें एजुकेशन सेस भी निकालनी होती है। तो यहाँ पर 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमारा 40,000 का टैक्स आ रहा है। तो एक 60,000 रुपीस हमारा यहाँ पर सैलरी पर टैक्स है, 40,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि 1 लाख रुपये हमारा टैक्स आएगा। और इस पे हमें लगाना है एजुकेशन और हेल्थ का सेस, जो कि हमारा आएगा 4,000 रुपीज़। तो हमें यहाँ पर 1 लाख में 4,000 रुपीज़ का टैक्स देना होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐसी करनी है, मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ यहाँ पर। तो इसको भी हम अभी साइड में रख देते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए आपकी सैलरी इनकम है और यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना टैक्स देना होगा ये भी आप कमेंट में बताइए। हमारा है दूसरा सवाल। ओके, तो यहाँ पर आप देखने जाए तो आपकी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है। तो 12 लाख रुपए तक हमको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल भी गेन है, तो यहाँ पर आपको 10 लाख तक की इनकम यानी कि 10 लाख की सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 2 लाख रुपए आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पर आपको 20% का टैक्स देना होगा, साथ में 4% एजुकेशन और हेल्थ का सेस देना होगा। ओके, और इसमें हम एक और चीज़ कर देते हैं कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए LTCG लगा दिया है। तो मैंने वीडियो में आपको आगे बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1.25 लाख रुपीस अगर हमारी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तब तक हमें उस पर टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। और उसके ऊपर अगर हमारा इनकम होता है लॉन्ग टर्म का, तो वहाँ पर हमको टैक्स देना होगा। तो आप ये चीज़ आंसर में बताइए। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अगर आपकी इनकम जो है वो 10 लाख सैलरी से है, 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इस सिनारियो में हमें कितना टैक्स देना होगा, किस किस चीज़ पर टैक्स देना होगा और कैसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और साथ में ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है और कब आपको कितना टैक्स देना होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप सभी को ये वाला सवाल भी होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हमने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई नहीं किया, ये जो हमने आंसर इन सब का जो निकाला था। तो मार्जिनल रिलीफ में ऐसा होता है कि हम सबसे पहले सारे डिडक्शन हटा के नेट इनकम जब निकालेंगे, तो वो नेट इनकम इफ़ हमारी 12,75,000 तक आ रही है तब आपका मार्जिनल रिलीफ अप्लाई होगा। इफ़ उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो मार्जिनल रिलीफ अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो 8 लाख सैलरी वाला है जिस पे हमने 4 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो यहाँ पर आपको 4 लाख रुपए पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना था। तो यहाँ पर आपको 4 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हम 20% के हिसाब से निकालेंगे तो आपका जो टैक्स आने वाला है 80,000 रुपये का आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और 4% से इसके हिसाब से 83,200 का टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना होगा और सैलरी पे आपको रिबेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ भी देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का नहीं आता है, क्योंकि हमारी इनकम 12 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, ना ही हमारा टैक्स इतना वो आ रहा है कि हम यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सके। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है कि जब आपका जो टैक्स है वो आपकी इनकम आपकी जो मार्जिनली एक्सीड होती है
उससे ज़्यादा आए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रिलीफ में 12,10,000 रुपये की इनकम पर अगर आप टैक्स निकालने जाएंगे तो आपका यहाँ पर 70,000 से ऊपर आपका टैक्स आने वाला है। लेकिन आपकी इनकम 10,000 बढ़ रही है, जो कि आपकी कम बढ़ रही है 12 लाख से, तो उतना आपको बेनिफिट होगा मार्जिनल रिलीफ में। तो मार्जिनल रिलीफ तभी अप्लाई होता है जब आपकी इनकम जो है वो टैक्स से कम बढ़ रही है, तब आपका मार्जिनल रिलीफ अप्लाई होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कमेंट में पूछे, और ये वाले वीडियो का आंसर आप ज़रूर से देना कमेंट में।